राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं जो अबीरा होती है वो अरमान को प्रेगनेंसी की बात बताने के लिए सरप्राइज़ प्लान करती है और कहीं ना कहीं वो उसके असिस्टेंट मैनेजर से मिल के बात करती है कि आज क्या करना है और अरमान को किस तरीके से उस रेस्टोरेंट में भेजना है जहाँ पे वो अरमान को सच बताने वाली है। पर अरमान के साथ जैसे ही वो बताने वाली होती है तो फिर वापस से उसका प्लान जो होता है वो स्पॉइल होने वाला होता है। तो आज हम देखने वाले होते हैं जहाँ पे अबीरा जो होती है वो देखती है कि वो पार्किंग एरिया में सोई रहती है पर वो अपने बेड पे आ जाती है। तो उस वजह से वो सोचती है कि मैं तो पार्किंग में थी तो यहाँ पे कैसे आ गई। तो वो फिर अरमान को ढूंढते हुए रूही के पास आती है और रूही से पूछती है कि आपने अरमान को देखा क्या। तो रूही बोलती है नहीं अबीरा मैंने तो नहीं देखा, और तुम ये ऐसे क्या हो गया तुम्हें। तो वो अचानक से फिर उसकी वो बात करते करते रोने लगती है। तो और अबीरा जो होती है वो बता नहीं पाती कि वो कैसे क्या बताए, समझाए कैसे समझाए, और वो रोने लगती है और वो बोलती है मुझे दादी सा से मिलने जाना है। तो अबीरा जो बोलती है कि दादी सा से मुझे बात करनी है। तो रूही बोलती है कि तुम्हें जो मैंने डांट लगाई वो इसलिए तुम शिकायत करने जा रही हो क्या। वो फिर से रोने लगती है। तो वो बोलती है कि क्या हुआ अबीरा, तुम्हें क्यों इस तरीके से रो रही हो। तो वो जो होती है रूही वो शॉक्ड रह जाती है कि ये बार बार छोटी छोटी बातों पे क्यों रो रही है। तो वो बोलती है मुझे पता नहीं चल रहा है। और अबीरा को जैसे ही वो खाने की प्लेट देखती है तो उसे भूख लगती है और यहाँ पे रूही जो होती है वो उसे अपना खाना दे देती है। बोलती है कि तुम इस तरीके से मेरे खाने पे नज़र डालोगी तो मेरे खाने के बाद मुझे पेट में दर्द होगा, तो एक काम करो तुम ये खा लो। पर वो जैसे ही उसे खाने जाती है तो उसे वॉमिटिंग होने लगती है, वॉमिट जैसा फील होता है। तो वो बोलती है कि इस खाने को मुझसे दूर रखो। और यहाँ रूही होती जो समझ नहीं पाती उसे, और वो अबीरा से बोलती है कि क्या हो गया अबीरा, तुम्हें तो अभी बहुत आंखें बड़ी बड़ी करके तुम खाने को देख रही थी, तो अभी क्या हो गया। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन की फ़िक्र हो रही है क्या। तो अबीरा को वो गुस्से से बोलती है कि फिर से उस टॉपिक पे बात मत करो प्लीज़। तो अबीरा जो होती है वो कुछ नहीं बोलती है और वो फिर वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। और वो जैसे ही दौड़ दौड़ के निकलने लगती है तो अबीरा को ऐसे जाते हुए देख रूही थोड़ी परेशान रहती है, मतलब उसे कहीं ना कहीं फ़िक्र रहती है रूही को अबीरा की। पर जब वो भागती रहती है तो फिर अबीरा खुद से रिकॉल करती है कि अभी तो मतलब इस हालत में मुझे दौड़ना नहीं चाहिए। तो फिर वो धीरे धीरे से चलने लगती है। तो रूही इस बात पे सोचने लगती है कि ये तो अभी इतने जैसे हवा की तरह दौड़ के निकलती है, हर समय इधर उधर दौड़ती फिरती रहती है, आज इसे क्या हो गया। और इसकी हरकतें भी मतलब उसके जो सिम्टम्स थे वो उस वजह से पहचान जाती है। और अबीरा को वो बोलती है कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। रूही को ऐसे डाउट होता है, पर फिर उसको अरबीरा की रिपोर्ट्स के बारे में पता चलता है तो वो सोचती है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ दूसरी तरफ जो अरमान होता है वो अबीरा के साथ जो बातें हुई उस चीज़ को याद करता रहता है कि कैसे लोग ने उसे ताने दिए हैं अबीरा को लेके, पर अबीरा और उससे अबीरा झूठ बोल रही है तो इस बात के लिए भी उसे बुरा लगता है। पर अरमान फिर खुद ही सोचता है कि मैंने भी तो उसके साथ 3 महीने तक कितनी सारी बातें छुपा के रखी है, तो वो भी इस वजह से नहीं बता पा रही है मुझे। और यहाँ पे हम जैसे ही देखते हैं कि अरमान सोचता है कि अब हम जाके उसे सब सॉर्ट कर लेंगे और उससे मैं सारी जो प्रॉब्लम्स है उससे पूछ लूँगा। तभी अरमान के जो असिस्टेंट होते हैं वो आते हैं वहाँ पे और उन्हें बताते हैं कि आपका सर मीटिंग है मनचंदानी सर के साथ, तो आपने ये बुकिंग पहले से ये शेड्यूल करवा के रखा था। तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें तो मुझे तो नहीं पता इस बारे में। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ सर आपने बुकिंग की थी ये रेस्टोरेंट के लिए और मीटिंग के लिए शेड्यूल करवाया था। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है आप मुझे एड्रेस भेज देना मैं चला जाऊँगा। तभी जो अतुल होते हैं वो अबीरा को कॉल करके बताते हैं कि मैम आपने जैसा बोला था वो सारी चीज़ें फ़िक्स हो गई हैं, सर वहाँ पे चले जाएंगे। तो अबीरा जो होती है वो बहुत खुश होती है। तभी वो अपने आप को शीशे में देखती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बस अब आज मैं उसे सब कुछ बता ही दूँगी, सारी सरप्राइज़ दे दूँगी। तभी वो उसे ऐसा लगता है कि उससे दादी सा से बात करनी चाहिए। पर दादी सा को फिर वो बोलती है कि मैंने तो बोल दिया है और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो दादी सा मुझे सपोर्ट करेंगी। तभी यहाँ दादी सा जो होती हैं वो अपने आप से ही बात करती हैं, क्योंकि वो रात में जो बात हुई थी वो उस बात से वो अपने आप में ही समझने की कोशिश करती हैं कि उस लड़की ने हमें क्या बोला था। शायद उसने हमसे कोई शर्त लगाई थी, शायद उसने कुछ हमें बताया था
और वो शायद अपने मामा की बात कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें सोच के दादी साहब बोलती हैं कि डॉक्टर ने हमें कितनी हाई डोज़ की दवा दी है जिससे हमें कुछ याद ही नहीं रहता, नींद में भी हम जागते हुए भी आधी नींद में रहते हैं। और फिर यहाँ देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो रेस्टोरेंट पहुँच जाती है और वहाँ कुछ बच्चे जो होते हैं वो फुटबॉल खेलते रहते हैं। तभी अबीरा के पास फुटबॉल आती है और वो उसे किक मार देती है। सारे बच्चे क्लैपिंग करते हैं उसके लिए और वो बच्चों को बोलती है, आप लोग कहीं और खेल नहीं सकते, यहाँ पे क्यों खेल रहे हो? तो बच्चे बोलते हैं कि आपको तो यहाँ कौन है जिसको चोट लगेगा? तो वो बोलती है कि मेरी बेबी को चोट लग सकती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे वो अपना फ़ोन भूल जाती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जो रेस्टोरेंट के मैनेजर होते हैं वो अबीरा से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि मैम, आपने जिस तरीके से बुकिंग करवाई थी वो सारी बुकिंग हो चुकी है और यहाँ पे हमने आपके लिए, जैसा आपने बोला था, आपके लिए केक भी आ गया है। और उसने पूछा कि केक में आपने नाम लिखवाया है बेबी शर्मा पोद्दार? तो वो बोलते हैं कि जी मैम, हमने वैसे ही किया है। तो वो बोलती है यस, परफेक्ट है सब कुछ, अब बस अरमान आ जाए तो उनको बताना नहीं है। और उनकी मीटिंग है और मनचंदानी सर के साथ, और वो मैं हूँ, तो आपको वो चीज़ें सरप्राइज़ रखनी है। तो वो बोलते हैं कि हाँ जी मैम, हमें याद है, हम आपका सरप्राइज़ स्पॉइल नहीं होने देंगे। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी अबीरा को भूख लगती रहती, बार बार क्रेविंग्स आने लगती है भूख की। और वो बोलते हैं बस थोड़ी देर और बेबी, तुम थोड़ा और वेट कर लो, अरमान आता ही होगा। और यहाँ पे वो अरमान का वेट करती रहती है। और तभी वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो गार्ड्स के पास आते हैं और वहाँ पे अबीरा का जो फ़ोन छूटा होता है वो लेके आते हैं और उन्हें देते हैं। और वो यहाँ पे अरमान तभी आ जाता है और वो बोलता है कि दो, मैं आपका फ़ोन अंदर दे दूँगा। तो वो फ़ोन का कवर देख के उसे ऐसा लगता है ये तो अबीरा का फ़ोन है, पर वो सोचता है कि ऐसे तो फ़ोन कितने सारे होंगे इस शहर में। और यहाँ पे फिर वो कुछ करता नहीं है और फ़ोन अनलॉक करके नहीं देखता। यहाँ अबीरा को बार बार चक्कर आने लगते हैं और वो फ़ोन कुछ खाने की कोशिश करती है। तभी वो केक की एक बाइट लेने ही जाती रहती है, पर अचानक से उसे चक्कर की वजह से वो केक भी गिर जाता है नीचे और वो खा नहीं पाती है। और जैसे ही केक गिरता है वहाँ पे अरमान भी आ जाता है और अरमान को वो देख लेती है दूर से। और जैसे ही वो अरमान को देखती है तो उसे ऐसा फील होता है कि अब तो अरमान को मैं आज सच बता ही दूंगी। और अरमान को देख के उसे ऐसा होता है कि आज बस चक्कर ना आए, और उसे चक्कर की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है। वो अरमान को आवाज़ लगाने की कोशिश करती पर अरमान वहाँ पे नहीं देख पाता है। और यहाँ पे अबीरा को बहुत ज़्यादा ज़ोर से चक्कर आने लगते हैं और वो बोलती है कि कुछ खा लेती हूँ पहले मैं। पर जैसे ही वो कुछ खाने या बोलने जाती है उसको वो चक्कर की वजह से गिर ही जाती है। यहाँ पे जो मैनेजर होते हैं वो आते हैं और अबीरा से अरमान से बात करते हुए कहते हैं कि आपके साथ आज यहाँ पे आपके रेस्टोरेंट में मेरी अपॉइंटमेंट थी एक मनचंदानी सर के साथ। तो तभी अबीरा जब गिरती है तो सारे जो रेस्टोरेंट के लोग होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तभी एक डॉक्टर होती है उनमें, वो बोलती है आप सब साइड दीजिए मुझे। और वो अबीरा की रिपोर्ट्स देखती है। अरमान जो दौड़ता हुआ आता है और वो अबीरा को देख के परेशान हो जाता है और अबीरा को गोद में उठा के वो उसे बोलता है कि क्या हुआ डॉक्टर इसे? तो वो बोलती है, डॉक्टर जो होती हैं वो बोलती हैं कि ये तो प्रेग्नेंट है, आपको पता नहीं था इस बारे में? तो अरमान बोलते हैं नहीं मैम, मुझे नहीं पता था इस बारे में। और वो बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। वो बोलते हैं इनकी प्रेगनेंसी बहुत ही क्रिटिकल है, तो आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपको इनके साथ बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत थी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कचारू होती है वो अपनी ड्रेसेस चेंज करती रहती है और ट्राई करती है। तो क्रिश जो होता है वो बोलता है कि तुम फैशन शो में नहीं जा रही हो, तुम्हें इतना सारा क्यों चेंज करना है, और तुम तो कल मिलने ही वाली हो, और फिर तुम चली जाओगी तो बहुत ही सुकून से मेरे घर मैं शांति से रहूँगा। तो जो संजय होते हैं वो वहाँ आते हैं तो वो बोलते हैं कि बेटी के चले जाने से घर शांति नहीं सन्नाटा आ जाता है। और ऐसा बोल के फिर वो अपना प्यार जताने की कोशिश करते हैं। पर जो क्रिश होता है वो फिर भी उनकी बातों से थोड़ा नाराज़ रहता है और वो बोलता है कि काश आपने हमारी भी इच्छाएं पूछी होती। और यहाँ पे जो संजय होते हैं वो अभिराज चारू से बोलते हैं कि बेटा, पहली बार हम दोनों की सोच जो है वो इतनी मिली हुई है। और जो काजल होती है वो बोलती है कि बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ही अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। तभी संजय होता है वो बोलता है कि अब सब कुछ बदलेगा बेटा, अब उन दोनों की जो पसंद है लड़के को लेके वो उनकी सेम थी। और वो चारू को बोलते हैं कि अब
ये लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम्हारे करियर में बहुत साथ भी देगा। वो उसके लिए एक ब्रेसलेट गिफ्ट लेके आते हैं, तो चारू उनको थैंक यू बोलती है गले लगा के। तो संजय थोड़ा भावुक हो जाते हैं क्योंकि वो कभी गले नहीं लगाए थे अपने बच्चों को, तो वो अच्छे से उसे गले लगाते हैं और खुश होते हैं। और चारू भी जो होती है वो उन्हें थैंक यू बोलती है, और सारी जो उनका परिवार है छोटा सा, वो बहुत ही खुश रहता है चारों लोग। यहाँ पे अरमान जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आपको इतने दिनों में उनकी किसी भी चेंज में कोई भी चेंज नहीं आया उनकी डाइट में और किसी चीज़ में। अरमान जो होते हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, वो सिर्फ शांति से डॉक्टर की सारी बात सुनते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो रूही होती है वो दादीसा के साथ चेस खेलती है, तो दादीसा से वो बोलती है कि आपको आज इतने समय के बाद चेस खेलने की क्यों इच्छा हुई दादीसा। तो दादीसा बोलती हैं कि हमें अब आज कल तो जानते ही हो, हम दोनों को लोग बीमारों की तरह, एक पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमारे फिज़िकल तो मूवमेंट हो नहीं रहे हैं कुछ, पर हमारा दिमाग तो तेज़ चलना चाहिए ना, तो इसीलिए आज दिमाग चलाने का गेम खेल रहे हैं। तो फिर वो सारे अभीरा के बारे में दादीसा से पूछती हैं कि दादीसा कल रात अभीरा आपसे क्या बात कर रही थी। तो इस बात से दादीसा थोड़ी ऑफेंड होती हैं और वो बोलती हैं कि वैसे तो तुम्हें उसकी बहन कहने पे, तुम्हें उसको अपना दुश्मन कहने पे भी तुम्हें अपनी इंसल्टी फील हो रही थी, तो आज तुम क्यों उसकी इतनी बातों में दिलचस्पी दिखा रही हो। तो तुम एक काम करो, अपने काम से काम रखो, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं उससे मतलब मत रखो, तो और अपने गेम में ध्यान दो। कि तो इस बात से जो रूही होती है वो थोड़ा हर्ट होती है क्योंकि दादीसा को ऐसे उसने जवाब दिया होता है दादीसा ने उन्हें, तो उस वजह से वो थोड़ी हर्ट होती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो डॉक्टर होती है वो उसे बोलती है कि आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि उनकी डाइट्स चेंज हो रही है, उनके हाव भाव मतलब बदल रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वीरा जो होती है वो उसे होश आता है और वो उठने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर जो होती है वो उसे सैंडविच खिला देती है और वो बोलती है कि आप बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, आप ये सब चीज़ें खाइए और हेल्दी रहिए। तभी डॉक्टर को वो बोलती है डॉक्टर मैं सही हूँ, आप प्लीज़ हम दोनों को थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए, हमें बात करनी है। तो वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं अबीरा जो होती है वो अरमान को सरप्राइज़ के लिए सारी बातें बताने ही जाती है, पर अरमान उसे देखता नहीं और वहाँ से चला जाता है, तो वो उससे नाराज़ भी रहता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अरमान खुश होता है इस बात से, पर उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो रिस्क है वो पता रहता है और वो अबीरा को ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की बात करता है। अबीरा बहुत ही नाराज़ होती है, बहुत रोती है वो, क्योंकि ये चीज़ें नहीं करना चाहती है। और यहाँ अरमान जो होता है वो इस चीज़ के लिए उसे फोर्स करता है कि तुम हमें ये करना ही पड़ेगा, तुम अपने आप को स्ट्रांग बना लो अबीरा। तो देखना है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।
अरमान जो होता है वो भी शॉक्ड रह जाता है, ऐसे कौन गिर सकता है, मतलब अचानक से क्या हो गया। तो सारे जो पब्लिक होते हैं रेस्टोरेंट के वो अबीरा के पास जाते हैं और वो वहाँ पे खड़े होकर वो मतलब एक दूसरे से बात करते हैं क्या हो गया इसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होती है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, वो वहाँ पे आती है और वो बताती है कि ये तो प्रेग्नेंट है। तभी अरमान वहाँ पे आता है और वो देख लेता है कि अबीरा यहाँ पे है। तो अबीरा को देखते ही वो शॉक्ड हो जाता है कि ये अचानक से ऐसे मतलब क्या हो गया इसे। तो डॉक्टर उसे बताती है कि ये प्रेग्नेंट है, तुम्हें नहीं पता था। तो वो शॉक्ड रह जाता है और उस बात को याद करता है जो बच्चे बताते हैं कि ये भी एक प्रेग्नेंट लेडी का ही फ़ोन है। तो वो फ़ोन को अनलॉक करके देखता है तो उसमें अरमान और अबीरा की फ़ोटो होती है। तो उसे पता चलता है कि ये अबीरा का ही है। और फिर अरमान जो होता है वो बहुत कुछ सोचने लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब अचानक से अबीरा ने ऐसा क्यों बताया नहीं मुझे कुछ। तो अरमान जो होता है उसे नाराज़ होकर घर की तरफ जाने लगता है और अबीरा यहाँ पे फिर से उस चीज़ को मतलब पूरा स्पॉइल हो जाता है। उसका प्लान जो इतना उसने सरप्राइज़ रखा था वो प्लान स्पॉइल हो जाता है। तो उसे फिर से बुरा लगता है और अरमान को भी बुरा लगता है। पर जो अबीरा होती है वो कहीं ना कहीं उसे मना लेने की कोशिश करती है। पर अरमान को इसकी सारी जो इसमें प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं उस चीज़ को वो पता कर लेता है। मतलब उससे डॉक्टर बता देता है कि ये बहुत ही रिस्की प्रेगनेंसी होने वाली है। तो अबीरा जो होती है वो खुश रहती है और अरमान को ये गुड न्यूज़ देती रहती है। तो अरमान उसे बोलता है कि हाँ अबीरा, पर अभी हमें ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ेगी बिकॉज बहुत ही रिस्की है और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। इस वजह से उसने फिर वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए डॉक्टर से बात की होती है। और अबीरा को बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो जाओ अबीरा, खुद को स्ट्रांग कर लो। तो अबीरा बहुत शॉक्ड रहती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखने को बने रहिए हमारे साथ।